दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब ज्ञानोस्फीयर एडू चैनल में। दोस्तों अपनी क्वांटम मैकेनिक्स चल रही थी और कल की क्लास में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, लाइट चली गई थी, तो आज अपन उसको डिस्कस करते हैं फिर आगे अपन बात करेंगे। क्वेश्चन क्या था? दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल की जो क्वांटम मैकेनिक्स है और उसका जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल स्टेप है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल है, उस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल रह गया था, लाइट चली गई थी, तो उसको अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अनंत चौड़ाई क्या है? अनंत तथा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विभव रोधिका से एक इलेक्ट्रॉन पुंज टकराता है। इलेक्ट्रॉनों के विभव रोधिका से परावर्तित तथा पारगमित होने वाले अंशों का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अंश का मतलब है प्रायिकता का मान ज्ञात करना है अपन को। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। यदि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान कितना दे रखा अपन को? पहला दे रखा है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा दे रखा है दोस्तों 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरा मान अपन को दे रखा है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक ही क्वेश्चन में ये तीन है। अनंत चौड़ाई तथा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विभव रोधिका से, यानी ये V का मान दे रखा है आपको। किसका मान दे रखा है? V0 का मान दे रखा है। तो इसमें तीसरा केस तो क्या है कि E बराबर V0 है। दूसरा केस क्या है? E इज लेस देन V0 है। ठीक है। और पहला क्या है भाई? E ज्यादा है और V कम है। ठीक है। तो अब अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? मैंने आपको बताया था ये सूत्र अपन को रटना है। तो वी नो दैट, सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला क्या था? रूट ई। ठीक है, माइनस √E माइनस V0, क्योंकि पहले वाले केस में E ज्यादा है। देख लो जहां से V कितना है? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ V कितना है? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही फॉर्मूला लगेगा अपॉन √E प्लस E माइनस V0 और इसका क्या था? स्क्वायर। ठीक है भाई, ये था V0 इक्वल्स टू आपको दे रखा है। सबसे पहले पहला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं। V0 आपको दे रखा है 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV आपको दे रखा है। यदि इसको चेंज करोगे तो 0.03 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
किस में हो जाएगा, जू, इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये जूल में आ जाएगा, ये जूल आ गया। और इसको अपन करेंगे तो 16 48 और पावर को सेट करेंगे तो 4.8 गुणा 10 की पावर -21 जूल। 16 दूनी 32, 16 × 48 3 हो गए और 1 2 3 अक्षरों पे 16 × 48 तो एक तो रख लिया, 2 उधर जोड़ दिए तो 19 और 2 21 हो गए। तो क्या आ गया 4.8 गुणा 10 की पावर -21 जूल आ गया। ऐसे ही ई की वैल्यू अपने पास में कितनी है दोस्तों, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.04 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है दोस्तों, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल होता है। किसको करोगे तो 16 चौका 64, 6.4
गुणा 10 की पावर माइनस 21 और क्या हो गया, जूल हो गई। ठीक है, अब अपन इसमें रख देते हैं अपना आर। तो आर इक्वल्स टू क्या है भाई, रूट ई। ये रहा, तो रूट का मतलब है घात आदि, तो 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी भाई, 1/2। ठीक है, माइनस अपने पास में ये हो गया, माइनस घात आदि है, तो माइनस देखो क्या है, ई माइनस वी जीरो, तो ई दोस्तों ये रहा, तो 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21 माइनस 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 21 और ये घात आदि। ठीक है, बटे अंडरूट ई, तो 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी भाई, 1/2 और प्लस का निशान 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21, ये तो हो गया ई, और माइनस वी जीरो का मतलब 4.8 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात आदि, और पूरे पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, पूरे पे घात 2 है जगह है ही। ठीक है, यहाँ से देखो सोल्व किया तो 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी होगी, आदि, और माइनस ये कितनी होगी, 64 में से 4.8 गए तो 14 में से 8 गए 6 बचे, तो 1.6 गुणा कितना हो गया, 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी होगी, 1/2, और बटे 6.4 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी होगी, 1/2, और प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 21 की घात कितनी होगी, 1/2, और का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, इतनी चीज़ अपने पास में आ गई। तो देखो 10 की पावर माइनस 21 तो कॉमन आ रहा है, 4 चौक 16, इसमें से अपन ले लेते हैं, तो 10 की पावर माइनस 21, 10 की पावर माइनस 21, तो इसमें 10 का गुणा करो, 10 की पावर माइनस 22 हो जाएगा ये, देखो चाहे 10 की पावर माइनस 22 की घात आदि, 10 की पावर माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11 नीचे 10 की पावर माइनस 11, यानी घातें तो कट गई, क्या हो गई दोस्तों, घातें कट गई। ठीक है ना, ये हो गया 64, 64 का रूट कितना आ गया, 8 घंटा 64, 8 माइनस इसका कितना आ गया, 4, 4 चौक 16, बटे दशमलव हट गया, नीचे क्या आ गया भाई, 8 + 4। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ गया, 4/12 का स्क्वायर आएगा। देखो यहां से अपन बात करें, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन और, r इक्वल्स टू 10 की पावर, इसमें 10 का गुणा कर दिया और 10 का भाग दे दिया, तो जो गुणा किया उसको तो लिख लिया ये, तो ये ऊपर वाला क्या लिख लिया, 64 गुणा 10 की पावर कितना हो गया, -22 की घात 1/2। ठीक है, और माइनस 16 गुणा 10 की पावर -22 की घात 1/2 बटे 64 गुणा 10 की पावर -22 की घात 1/2 और प्लस 16 गुणा 10 की पावर -22 की घात 1/2। ठीक है, इसमें इसी में 10 का भाग दे दिया और 10 की गुणा कर दिया, तो ये गुणा क्या है वो तो हो गया 64, भाग दे दिया वो -22 हो गया। ठीक है, का क्या है, स्क्वायर। इसमें अपन निकाला तो 10 की पावर -22 की घात 1/2 बाहर निकला, उसका स्क्वायर है तो सेम टू सेम ये हो गया, तो 10 की पावर -22। ठीक है, बच्चा क्या 64 की घात 1/2 यानी 8 घंटा 64 माइनस 16 की घात 1/2 यानी -4। ठीक है भाई, का स्क्वायर ये तो आ गया, और 10 की घात -22 और ये क्या हो गया 8 और प्लस क्या आ गया 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4 और बटे 12 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और बराबरी 144। ठीक है, लगभग कितना आएगा 0.1 आएगा, कितना आएगा 0.1। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, अपन ये नहीं कह सकते ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है इसलिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्या हो गया, ये हो गया। बच्चे इस फॉर्मूले को देख के डर जाते हैं कि ये अपन से नहीं होगा, जबकि आसान है, जबकि क्या है आसान है। अब आपके पास में दोस्तों कितना आ गया, r बराबर 0.1 आ गया। ठीक है, यही पूछा अगले ने। तो t इक्वल्स टू क्या है, अपन जानते हैं कि r + t बराबर क्या है 1 है, तो r बराबर यदि 1 आ गया तो t बराबर क्या हो गया 1 - r।
यानी 1 माइनस 0.1 बराबर कितना आ गया भाई, 1 माइनस 0.1 तो 0.9 0.9 आ गया आपके पास में, क्या आ गया, टी आ गया। ये कौन सा केस है, ये पहला केस है, और पहला केस का मतलब क्या हो गया कि जब E इज ग्रेटर देन क्या हो गया V0, ये पहला केस, E इज ग्रेटर देन V0 वाली कंडीशन आपके पास में हो गई। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है, किसी प्रकार का कोई ऐसा रूट नहीं है जिसको आपको निकालने में क्या हो परेशानी हो। समझ में आ गई बात। अब अपन दूसरा केस कर रहे हैं, तो दूसरा केस दोस्तों क्या हो गया, लेस देन है E की वैल्यू, तो लेस देन है उसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपन ने डिफाइन कर चुके थे वहाँ पे जहाँ पे अपन ने विभवरोधिका पढ़ी थी। क्या है वो केस कि सेकेंड केस है जब E इज लेस देन V0, कि E का मान V0 से कम है, तो वो कंडीशन आप देखोगे तो R इक्वल्स टू 1 और R इक्वल्स टू 1 है तो T इक्वल्स टू 0। R इक्वल्स टू 1 है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पारगमन गुणांक तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट तो 0 हो जाएगा, पूरी की पूरी वेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और तीसरा केस क्या है भाई, जब E बराबर क्या है दोस्तों V0 V0 है तो क्या होगा, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यहां से देखो, ठीक है। तो R इक्वल्स यहाँ या डायरेक्ट E बराबर V0 है तो यहां से देख लो, E बराबर V0 है तो ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, रूट ई कट जाएगा तो R बराबर क्या आ गया 1 आ गया। जब E बराबर 0 है तो R बराबर क्या आ गया 1, और R बराबर 1 आ गया तो T बराबर क्या है 1 माइनस R, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, R बराबर तो T बराबर क्या होगा 0, R बराबर 1 हो जाएगा और T बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाली केस, ठीक है। तो ये भी अपने पास में क्या है, ये चीज़ है। तो दूसरे दो तो अपन को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इतना क्वेश्चन लिखा हुआ आ सकता है ऑप्शन दोस्तों, ये भी आ सकता है ऑप्शन ये भी आ सकता है, ठीक है। ये आ गया तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया, ये आ गया तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया, और ये आ गया तो आपको कैलकुलेशन याद ही है, ठीक है। अपनी CBH का ये एक ही एग्जाम्पल ऐसा है जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया, बहुत अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कल इसको अपन कर रहे थे लेकिन लाइट जाने की वजह से इसको अपन को आज करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। ये अपना जो एक पोर्शन था इसका कि कोई भी स्टेट बाउंड स्टेट नहीं थी, ठीक है, और अपन ने जितनी भी अनबाउंड स्टेट हैं उनकी स्टडी की, पोटेंशियल स्टेट की स्टडी की, अपन ने पोटेंशियल बैरियर की स्टडी की, अपन ने वन डायमेंशनल बॉक्स में अपन ने एक तो एसिमेट्रिक यानी जिसकी विड्थ कितनी थी 0 से a, वो तो एंटी सिमेट्रिक था, ठीक है। और एक अपन ने दोस्तों सिमेट्रिक की भी डिस्कशन किया था, वो अपने पास में क्या था बाउंड प्रॉब्लम, जिसको अपन को करना अब चाहिए था लेकिन अपन ने 1D डायमेंशनल बॉक्स के लिए सिमेट्रिक पोटेंशियल की अपन ने स्टडी कर ली थी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट अपना क्या आता है, स्क्वायर पर्टिकुलर विड्थ का, फाइनाइट विड्थ का स्क्वायर वेल पोटेंशियल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं जिसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। क्वांटम की बहुत जोरदार अपनी क्लासें चल रही हैं, यदि आपने ईमानदारी से इन क्लासों को पढ़ लिया है तो मेरे हिसाब से क्वांटम मैकेनिक्स में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मैंने आपको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के साथ में किस हिसाब से अपन वेव फंक्शन लिखते हैं, किस हिसाब से वेव फंक्शन को अपन जैसे कोफिशिएंट को अपन 0 करते हैं, कैसे अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, क्यों अपन बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको मेरे वीडियो में मैंने डिस्कस की हैं। तभी तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इतनी जब अच्छी क्लासेस हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि अपने इस परिवार के साथ में वो लोग भी क्या कर हो सके, जुड़ सके। पहले भी मैंने आपको बताया कि दोस्तों चैनल अपन फ्री ही रखेंगे, किसी प्रकार का कोई इसमें ये नहीं है कि भाई चैनल एक बार ग्रो कर जाएगा तो अपन उसको क्या करेंगे मोनेटाइज करवाने के लिए पैसे कमाएंगे, ऐसा है अपना एम नहीं है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में दोस्तों शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं फाइनाइट पोटेंशियल वेल। क्या है फाइनाइट पोटेंशियल वेल, ये बाउंड प्रॉब्लम है, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको अपन कितनी रखेंगे, E इज लेस देन 0 रखेंगे, 0 से भी कम, तो ये क्या जाएगी बाउंड स्टेट। कहने का मतलब एनर्जी है वो नेगेटिव में, तो ये दोस्तों क्या होगी बाउंड स्टेट। कौन सी होगी, बाउंड स्टेट प्रॉब्लम होगी। और अपना पोटेंशियल है वो किस हिसाब से होगा कि ये पोटेंशियल Vx
और पोटेंशियल आ गया, और इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे इस हिसाब से, ठीक है। और पोटेंशियल यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ये अपन ने पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। ये बीच में मिड में है, ये मिड में वी एक्स पोटेंशियल है, और ये दूरी क्या है x, ठीक है। -a 0 और क्या है x बराबर +a, या x बराबर -a है, x बराबर 0 है, x बराबर क्या है +a, या इसको अपन खाली +a क्या लिख सकते हैं। और ये जो पोटेंशियल है वो क्या है -v0। और अपने पार्टिकल की जो एनर्जी मानी है वो अपने पार्टिकल की एनर्जी ये मानी है, और E का मान है वो 0 से क्या है कम है। E का मान जो पार्टिकल की एनर्जी है उसका मान 0 से कम है, इसका मतलब ये क्या है भाई नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये बाउंड स्टेट, क्या है दोस्तों बाउंड स्टेट। इसमें 3 रीजन है, एक तो ये रीजन है फर्स्ट, एक दूसरा ये सेकंड रीजन है, और ये क्या है थर्ड। इस पोटेंशियल की जो विड्थ है दोस्तों वो 2a है, ठीक है ना। यहाँ -a/2 से +a/2 भी हो सकता है, समझ गए क्या बात को। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको बताया है, डायग्राम से मैंने इसको बनाया है। यदि मैथमेटिकली अपन को बनाना है तो अपन इसको कैसे बनाएंगे कि Vx की डेफिनेशन अपन कैसे करें कि Vx जो अपन को ये दे रखा है ये कैसे है भाई, सबसे पहले 0 जब x की वैल्यू क्या है -a से कम है, तो x इज लेस देन -a, ये कौन सा रीजन हो जाएगा फर्स्ट रीजन, यानी फर्स्ट क्षेत्र हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि v की वैल्यू क्या है दोस्तों -v0 है, जब x की वैल्यू किससे बड़ी है -a से तो x बड़ा है, ये लो, और +a से क्या है x छोटा है। ये कौन सा रीजन है सेकंड क्षेत्र हो गया। ये कौन सा रीजन हो गया सेकंड क्षेत्र हो गया। तीसरी बात क्या है कि Vx = 0 है जब x की वैल्यू क्या है भाई +a से क्या है बड़ी है, तो x इज ग्रेटर देन फ्रॉम +a, x की वैल्यू क्या हो जाएगी +a। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा क्षेत्र है थर्ड क्षेत्र है। ये कौन सा है थर्ड क्षेत्र, ठीक है। इसको अपन को डिफाइन करना है। बात आपके समझ में आ रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फाइनाइट पोटेंशियल वेल की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब अपन डिफाइन करें तो अपन को फर्स्ट क्षेत्र आ गया, सेकंड क्षेत्र आ गया और थर्ड क्षेत्र आ गया। इनके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा श्रोडिंगर इक्वेशन को डिफाइन करेगी। या इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं अपन दोस्तों Vx = 0 जब mod x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। और -v0 ये मैंने मेरे पीछे वाले वीडियो में बताया कि mod x अपन कैसे लगाते हैं, -v0 mod x इज ग्रेटर, सॉरी ये तो है लेस देन a और ये क्या है ग्रेटर देन a। इसको पूरी माथापच्ची को आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल है लिखना, ठीक है ना। E इज लेस देन 0 है तो ये क्या है दोस्तों बाउंड स्टेट, ठीक है। अपन बात करते हैं फर्स्ट क्षेत्र के लिए। फर्स्ट क्षेत्र के लिए, फर्स्ट क्षेत्र का मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन है, और फर्स्ट क्षेत्र के लिए अपन बात करेंगे तो यहाँ V तो क्या है 0 है, V तो क्या है 0 है, ठीक है। तो फर्स्ट क्षेत्र के लिए मैं लिखूं श्रोडिंगर इक्वेशन तो d2 psi फर्स्ट अपॉन dx², ठीक है भाई, और प्लस 2me अपॉन h²। यहाँ e माइनस में है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, =0। यदि यहाँ प्लस लगाएं तो e को अपन मोड लगा सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, मोड ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। या ऐसे इसको लिखें अपन तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ d2 psi फर्स्ट अपॉन dx², माइनस का निशान यहाँ लगा दिया और 2m यहाँ क्या कर दिया -e, दोनों प्लस हो गए, h² psi फर्स्ट =0, ठीक है। ध्यान इसमें दो कि यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, v बराबर 0 है, एनर्जी क्या है नेगेटिव में है। इसका मतलब यहाँ v ज़्यादा है किससे, इससे। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का इसका सॉल्यूशन या क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इस समीकरण का सॉल्यूशन, यानी साई फर्स्ट इक्वल्स टू कोफिशिएंट a e⁻ kx प्लस b e⁻ kx। इसका मतलब ये तो इंसिडेंट वेव होगी और ये क्या होगी दोस्तों रिफ्लेक्टेड होगी। लेकिन आप देखिए कि पार्टिकल आ किधर से रहा है, x =−∞ से पार्टिकल आ रहा है, तो x =−∞ इस पे लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट। ध्यान से देखिए, इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं, इस पे मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू -∞, साई फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी है 0 होनी है, और ये लिमिट x टेंड्स टू -∞ a e⁻ kx जाना है,
और प्लस लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी b e टू द पावर माइनस के एक्स होना है। तो यहाँ देखिए x लिमिट इस पे है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, ब्लोज अप हो जाएगा, यानी ये अनंत हो जाएगा। अनंत इसको नहीं होने देना है, इसके लिए इसका कोएफिशिएंट देन, इसलिए b की वैल्यू क्या है, इसके लिए 0 है। b की वैल्यू 0 है तो साई फर्स्ट क्या आ गया दोस्तों, साई फर्स्ट बराबर आ गया a e टू द पावर के एक्स। इसको इस समीकरण नंबर 1 नहीं देके समीकरण नंबर 1 इसको देते हैं कि फर्स्ट रीजन में जो वेव फंक्शन है पार्टिकल का, जिसकी एनर्जी E इज लेस देन V0 है, बाउंड स्टेट में है, उसका वेव फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, साई फर्स्ट इक्वल्स टू a e टू द पावर के एक्स। ध्यान रखेंगे क्योंकि पार्टिकल किधर से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपन माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिटी होगा, प्लस का इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब अनंत, अनंत को किसी चीज में जोड़ोगे तो अनंत, इसका मतलब ये समीकरण क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी नहीं हो इससे पहले अपन ये क्या करेंगे कि b इक्वल्स टू इसके लिए क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, ये तो कन्वर्ज करेगा, ये तो कन्वर्ज करेगा, मतलब ये सॉल्यूशन अपन को देगा। इसलिए साई फर्स्ट बराबर दोस्तों क्या हो गया, a e टू द पावर के एक्स हो गया। समझ में आ गई बात। अब अपन बात करते हैं सेकंड रीजन की, सेकंड क्षेत्र के लिए। देखिए ध्यान से, सेकंड क्षेत्र की अपन बात करें तो d2 साई फर्स्ट सेकंड अपॉन dx स्क्वायर और प्लस 2m। ठीक है, ये लो 2m और इसको मैं कर देता हूं v0 माइनस मोड e। ठीक है, और अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और दिस इज साई सेकंड और इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहां से साई सेकंड में लिखना चाहूं, साई सेकंड, तो इसमें क्या है भाई, e तो कम है, देखो e लेस देन 0 तो ये है माइनस v0 है, तो इन दोनों में कम e ज़्यादा है क्योंकि ये नेगेटिव का कम है। जैसे मान लो -5 और -2, कोई पूछे कि इसमें से ज़्यादा कौन है दोस्तों, तो -2 ज़्यादा है -5 की तुलना में। वैसे भाई परिमाण में तो अपन को 5 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो इसका मतलब जितना ये ज़्यादा है प्लस में होता है, जितना ये ज़्यादा होता है उतना ही माइनस में एक है कम है। तो यहाँ से देखिए ये इज लेस देन 0 है, यहाँ भी 0 है, तो ये जो वेव फंक्शन होगा दोस्तों वो कैसा होगा, ओसिलेटरी टाइप का होगा। और ओसिलेटरी टाइप का होगा, इसमें पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, स्टैंडिंग वेव बनेगी तो इसका वेव फंक्शन c साइन k1x, ये k1 नाम दे रहे हैं इसको, और प्लस d कोस k1x इसका नाम दे दिया, और k1 अपने लिए क्या है 2m। ठीक है, और v0 यदि यहाँ माइनस करोगे तो ये v0 प्लस ई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो v0 प्लस ई। ठीक है, और बटे h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ k बराबर कितना है, k बराबर कितना है भाई, k बराबर है 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। मोड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी मैंने नहीं लगाया, वहाँ भी मैंने नहीं लगाया। ठीक है, लगाओ तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये हो गया अपना समीकरण 2 आ गए। इसमें दोस्तों देखिए सेकंड सॉल्यूशन में ये जो साइन वाला है ये किसको शो कर रहा है, ओड पैरिटी को शो करेगा, कि जब अपन पैरिटी की वैल्यू ओड लेंगे तब तो ये आएगा, और जब अपन पैरिटी की वैल्यू इवन लेंगे तब अपने पास में क्या आएगा, ये सॉल्यूशन आएगा। अब अपने पास में तीसरा रीजन बचा है जिसमें अपन को सॉल्यूशन लिखना है। तो फॉर थर्ड रीजन, 2 रीजन अपने पास में आ गए, इसको देख लीजिए अच्छे से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 2 रीजन अपने पास में आ गए। थर्ड रीजन देखिए दोस्तों, यहाँ से अपन कर रहे हैं थर्ड रीजन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। तो थर्ड रीजन और फर्स्ट रीजन तो एक जैसा ही है, तो इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो थर्ड रीजन के लिए, थर्ड क्षेत्र के लिए, थर्ड क्षेत्र के लिए अपन बात करें तो d2 साई थर्ड अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ ये क्या है, इसमें ये है, तो वही बात माइनस 2m माइनस ई अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और इंटू साई थर्ड और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए अपन वेव फंक्शन लिखना चाहें तो साई थर्ड इक्वल्स टू सॉल्यूशन लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी कोफिशिएंट आ गए, तो ई एफ, तो देखो एफ ई टू द पावर माइनस के एक्स और प्लस ई और एफ सॉरी ई और ई टू द पावर प्लस के एक्स। अब पार्टिकल जाएगा किधर, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की, तो प्लस इन्फिनिटी की यदि अपन लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, या आप ये भी मान सकते हो प्लस इन्फिनिटी की अपन लिमिट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लाउज अप हो जाएगा, यानी यहाँ क्या होना पड़ेगा दोस्तों, ई बराबर 0 होना पड़ेगा। तो साई थर्ड अपने लिए क्या आ जाएगा, साई थर्ड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ ई टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1, ये वाला समीकरण नंबर 2, और ये अपने पास में क्या आ गए, समीकरण नंबर आ गए 3 आ गए, यानी 3 समीकरण आ गए अपने पास में आ गए। 1,
2 और 3। ये क्या है दोस्तों, फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, जिसका अपन ने डायग्राम ये बना दिया है। पार्टिकल है वो बाउंड स्टेट में, क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी नेगेटिव है, और नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो बाउंड स्टेट को ही बताती है। जब अपन हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वहाँ पे भी देखिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी -13.6 एंड सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट दैट द सिस्टम इज वेरी बाउंड। तो यहाँ भी क्या है, सिस्टम बाउंड है। तो अपन ने इसको अपन मैथमेटिक्स में ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं। फिर अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन लगा दी पहले क्षेत्र के लिए, सेकंड क्षेत्र के लिए ये लगा दी। यहाँ ये बाउंड स्टेट प्रॉब्लम है, तो बाउंड स्टेट में जो सॉल्यूशन होगा उसको अपन साइन और कोस में लिखते हैं। और साई थर्ड में क्या हो गया, Fe⁻⁻kx, यानी अपने लिए 3 जो क्षेत्र थे, तीनों के लिए अपने पास में क्या आ गए दोस्तों, वेव फंक्शन अपने पास में आ चुके हैं। ठीक है, अब अपने पास में अपन सिमेट्री को अलग अलग करते हैं कि भाई सिमेट्री 2 प्रकार के हैं। अभी मैंने बताया कि एक तो इवन सिमेट्री हो रही है और एक ओड सिमेट्री हो रही है। क्या हो रही है, इवन सिमेट्री और ओड सिमेट्री हो रही है। तो देखिए बात अपन करते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी की अपन बात करेंगे, और दोस्तों किसकी बात करेंगे अपन, ओड पैरिटी की बात करेंगे। इवन पैरिटी और ओड पैरिटी, ठीक है। इवन पैरिटी का मतलब है कि साई फर्स्ट के लिए क्या हो गया, साई फर्स्ट क्षेत्र के लिए A⁻kx पहले रीजन के लिए, साई सेकंड इवन पैरिटी का मतलब है कोस वाला, तो ये क्या हो गया दोस्तों, D cos k1 × x, ठीक है। और साई थर्ड क्या हो गया इसके लिए, साई थर्ड इक्वल्स टू हो गया F⁻⁻kx। ये तीनों वेव फंक्शन तो किसके लिए हो गए भाई, इवन पैरिटी के लिए। इवन पैरिटी का मतलब है कि फंक्शन को आप चेंज करोगे, यानी f-x अपन रखें तो भी ये अपन को +fx दे, यानी v-x रखें तो भी ये अपन को क्या दे दे, vx दे दे, दैट इज इवन पैरिटी, ठीक है। और ओड पैरिटी में अपन बात करें तो ओड पैरिटी के लिए वेव फंक्शन साई फर्स्ट इक्वल्स टू A⁻kx, ये तो अकेला ही है। साई सेकंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C sin k1 × x, और साई थर्ड बराबर ये भी अकेला ही वेव फंक्शन है, तो साई थर्ड बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Fe⁻kx। यानी ये एक इवन पैरिटी के लिए वेव फंक्शन आ गया, और दूसरा किसके लिए आ गया, ओड पैरिटी के लिए वेव फंक्शन आ गया। और अपन बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या अप्लाई करें, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें दोस्तों, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है, तो देखिए बाउंड्री कंडीशन होनी क्या क्या चाहिए। तो मैंने आपको बाउंड्री कंडीशन बहुत अच्छे से सिखाई है कि किस हिसाब से बाउंड्री कंडीशन है। तो बाउंड्री कंडीशन देखिए, डायग्राम आपके पास में है, आपने उतार लिया होगा बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन क्या है भाई, साई फर्स्ट x बराबर a या x बराबर -a, पहले अपन x बराबर -a की बात करते हैं, -a बराबर साई सेकंड x बराबर -a होना चाहिए। फिर इसका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए, x बराबर -a और साई सेकंड का x बराबर -a, ये दोनों फर्स्ट बाउंड्री होगी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी +a पे था तो क्या होना चाहिए भाई, साई थर्ड, साई सेकंड कहाँ पर भाई, x बराबर +a बराबर क्या होना चाहिए, साई थर्ड x बराबर +a, और साई सेकंड डेस x बराबर +a यानी, और साई थर्ड डेस का मतलब दोस्तों क्या है, एक बार डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। ये दूसरी बाउंड्री कंडीशन होगी। ये तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन कौन से रीजन के लिए, -a वाली बाउंड्री के लिए, और ये +a वाली बाउंड्री के लिए हो गई। अब अपन इसको अलग अलग इवन पैरिटी के लिए सोल्व करेंगे और ओड पैरिटी के लिए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इवन पैरिटी के लिए, इवन पैरिटी। और अपना जो टारगेट है वो क्या है कि पार्टिकल बाहर कैसे निकल रहा है, तो अपन को सेकंड बाउंड्री कंडीशन अपन को अप्लाई करनी है। तो इवन पैरिटी के लिए अपन बात करें तो साई सेकंड x बराबर a बराबर साई थर्ड x बराबर a, ये वाली बाउंड्री कंडीशन अपन ले रहे हैं। ऐसे ही एंड साई सेकंड डेस x बराबर a बराबर साई थर्ड डेस x बराबर क्या हो गया a, x बराबर a, ये वाली पैरिटी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अपने पास में वेव फंक्शन है, ये रहा, पहली कंडीशन अपन लगा रहे हैं तो क्या हो गया, D cos k1 × a, यही हुआ, D cos k1 × a बराबर F⁻⁻k × a,
ठीक है, इसको समीकरण में लिख देता हूँ, 1 2 3 आ गए थे, इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए। कैपिटल ए इक्वेशन मैंने इसको लिख दी, या 1 2 3 आ गए, 1 2 3 आ गए, तो ये इक्वेशन अपन लिख लेते हैं 4, 1 2 3। ठीक है भाई, ये लिख दिया अपन। और दूसरी क्या आ गई इसके लिए, दूसरी कंडीशन, इसका अपन एक बार करें अवकलन। तो देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं तो क्या आएगा भाई, अवकलन करेंगे तो डी अपनी जगह है ही, K1, ठीक है, और कोस का अवकलन माइनस साइन, तो इंटू माइनस साइन K1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के एफ ई टू द पावर माइनस के इंटू ए। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या आ गया, 5। ठीक है, इक्वेशन 5 भाग इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में 4 का भाग दे रहे हो, तो देखो ये बटे ये, माइनस माइनस तो कट जाएगा इधर से दोनों से, तो ये बटा ये, डी से डी कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, K1 10 K1 इंटू ए। ठीक है ना, K1 10 K1 इंटू ए बराबर क्या आ गया, K आ गया अपने पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल ए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, अबीजीय समीकरण है, दिस इज ट्रांसीडेंटल, क्या है दोस्तों, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है, यानी अबीजीय समीकरण है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अबीजीय समीकरण, यानी इसमें कोई बीजीय वैल्यू नहीं है। K1 10 K1 इंटू ए बराबर के, दिस इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है। K1 10 K1 इंटू ए बराबर के, तो इसका सॉल्यूशन या तो क्या हो सकता है, ग्राफिकल हो सकता है, या न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना, वैसे अपन युगपत समीकरणों के हिसाब से इसको सॉल्व करें तो वैसे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, केवल और केवल इन ऐसे समीकरणों का सॉल्यूशन है, या तो क्या होना चाहिए, ग्राफ ये विधि से इनका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अपन ने लिख दिया K1 10 K1 इंटू ए बराबर क्या हो गया दोस्तों, के हो गया, दिस इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। क्या हो गया, दिस इज ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। समझ में आ गई बात, ये तो क्या आ गई, इवन पैरिटी के लिए। और अब अपने पास में ओड पैरिटी के लिए अपन बाउंड्री कंडीशन लगा दें, तो ओड पैरिटी के लिए भी लिख लो कि भाई हाँ, तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन किसके लिए आ गई, इवन पैरिटी के लिए, इसका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब ओड पैरिटी के लिए अपन और कैलकुलेट कर रहे हैं। ओड का मतलब क्या है कि भाई आपने x की जगह माइनस एक्स रखा, क्या रखा, x की जगह माइनस एक्स रखा, तो वो अपन को माइनस वैल्यू दे देगा, वैल्यू को क्या कर देगा, रिविट कर देगा। तो फॉर ओड पैरिटी बाउंड्री कंडीशन अपनी वो की वही है, फॉर ओड पैरिटी, ओड पैरिटी के लिए वही, साई सेकेंड x बराबर a बराबर साई थर्ड x बराबर a। ठीक है, साई सेकेंड इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन x बराबर a प्लस a, और साई थर्ड का डिफरेंशिएशन x बराबर a। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसके लिए अपन करें तो देखो क्या है, c ओड पैरिटी के लिए c साइन K1 इंटू ए, तो साइन K1 इंटू ए बराबर कितना आ गया भाई, एफ ई, तो एफ ई माइनस के इंटू ए। ठीक है, दूसरी इस पे इसका अवकलन करें इंप्लाइज, क्योंकि ये वाली है तो ये होगी, और इसको करें तो क्या हो गया भाई, इसका अवकलन करेंगे तो सी K1। ठीक है, और साइन का अवकलन क्या होता है दोस्तों, कोस प्लस का, तो कोस K1 इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के, और एफ ई टू द पावर माइनस के इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ अपन को क्या करना है, इसका अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं, वो 4 5 आ गई थी, ये 6 और 7 आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 7 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 6, तो क्या आ गई अपने पास में, देखिए ध्यान से, माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस। ठीक है, K1 ये भाग ये, तो कोस K1 ए बटे साइन K1 ए, तो क्या हो जाएगा कोट, तो K1 कोट K1 इंटू ए, और बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का के, क्या आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आ गया। तो ये जो इक्वेशन आ गई ये क्या है, कैपिटल बी। ये भी क्या है दोस्तों, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। दिस इज आल्सो क्या होगी, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होगी। ये भी क्या है, अबीजीय समीकरण है। क्या है दोस्तों, अबीजीय समीकरण आ गई। क्या आ गई है, अबीजीय समीकरण आ गई, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब
इनको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बताई, या तो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल मेथड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, ग्राफिकल होना चाहिए। तो अपन लिख लेते हैं इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी आर नॉट साइमल्टेनियसली वैलिड। यदि एक वैलिड है तो दूसरी वैलिड नहीं है, ठीक है ना। वी कैन solve above equation with the help of graphical method, और या तो ग्राफिकल मेथड से सोल्व करेंगे और या न्यूमेरिकल मेथड, संख्यात्मक विधि, या तो आलेखीय विधि ग्राफिकल ग्राफ बना के, या संख्यात्मक विधि से इसको सोल्व करेंगे। ये जो दोनों विधियां हैं वो कौन सी इक्वेशन को, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन को सोल्व करने की विधियां। ट्रांसीडेंटल का मतलब है उसमें किसी प्रकार का बीजीय नहीं होता। सारे के सारे जितने भी, जैसे कोट है, साइन है, टेन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अबीजीय व्यंजक होते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, अबीजीय समीकरण इनको बोला जाता है। या अपने समझ में नहीं आ रही है तो भाई करके देख लेंगे, भाई इनको एक साथ सॉल्यूशन कैसे नहीं किया जा सकता। तो देखिए अपन बोल रहे एडिंग इक्वेशन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए और बी को अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कैपिटल बी, और कैपिटल ए क्या था, K1 10, K1 इंटू ए बराबर क्या था, K। ठीक है, दोनों को ऐड कर दें। तो LHS को LHS में ऐड करेंगे, RHS को RHS में करेंगे, तो ये माइनस के इधर आ जाएगा मान लो, तो ये K और ये K क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन क्या करें, K1 10, K1 इंटू ए प्लस, ठीक है भाई, K1 कोट K1 इंटू ए बराबर क्या हो गया भाई, माइनस के प्लस के। यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट K1 तो ले लो कॉमन, और कोट K1 ए को दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं, 1/10 K1 इंटू ए। ठीक है, यानी K1 10 K1 इंटू ए प्लस K1 1/10 K1 इंटू ए बराबर 0। वज्र गुणा करोगे K1 कॉमन ले लो, तो K1 और ये क्या बच गया, 10 स्क्वायर K1 इंटू ए प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, यहाँ से अपन बात करें तो क्या हो गया दोस्तों, 10 स्क्वायर K1 ए बराबर क्या हो गया, -1। और -1 का मतलब क्या हो गया, दिस इज इमेजिनरी। क्या आ गया अपने पास में, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी क्वांटिटी आ गई। दिस इज इमेजिनरी विच इज नॉट संभव, विच इज नॉट पॉसिबल, कि जो संभव नहीं है। यानी इन दोनों सॉल्यूशन को, इवन पैरिटी के लिए और ओड पैरिटी के लिए अपने पास में जो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन आई है, जो सॉल्यूशन आई है, उन दोनों को अपन कंबाइन करके किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं कर सकते। देयरफॉर वी डोंट कंबाइन दिस सॉल्यूशन, अपन ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर वी डोंट कंबाइन अबव सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि इन सॉल्यूशनों को अपन दोस्तों क्या नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। समझ गए क्या, -1 दिस इज इमेजिनरी विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर वी डोंट कंबाइन, COMBINE, देयरफॉर वी डोंट कंबाइन अबव या दीज सॉल्यूशन। ठीक है, इनको अपन सॉल्यूशन को कंबाइन नहीं कर पाएंगे। अब अपन इसको सोल्व कर रहे हैं किसके लिए, वी सोल्व ओनली फॉर इवन सॉल्यूशन। इवन सॉल्यूशन के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे, इवन पैरिटी के लिए। समझ में आ रही होंगी बातें। क्या है दोस्तों, वी सोल्व या वी कैन सोल्व, वी सोल्व ओनली फॉर इवन सॉल्यूशन या इवन पैरिटी के लिए, इवन सॉल्यूशन के लिए। तो क्या होगा भाई,
K1 10 K1 इंटू ए बराबर क्या हो गया भाई के। ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन थी। मल्टीप्लाइंग बाई ए से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाई ए, तो इंप्लाइज दैट क्या हो गया K1 इंटू ए 10 K1 ए बराबर क्या हो गया K इंटू ए। ठीक है, K1 इंटू ए 10 K1 इंटू ए बराबर क्या हो गया के ए। मान लिया अपन ने, लेट माना, क्या माना, एक्साई इक्वल्स टू, तो क्या मान लिया दोस्तों K1 इंटू ए, और नीटा इक्वल्स टू मान लिया K इंटू ए। ठीक है, तो ये अपने पास में इक्वेशन हो गया, इंप्लाइज दैट एक्साई 10 एक्साई बराबर क्या हो गया नीटा। एक्साई 10 एक्साई यानी x 10x का इक्वेशन ये हो गया अपने पास में। अपन ने ये जो माना है ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्साई इक्वल्स टू K1 इंटू ए, नीटा इक्वल्स टू K इंटू ए। K1 की वैल्यू आप जान रहे हो और K2 की वैल्यू, K1 और K की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में लिखी है, वही वैल्यू है। इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे, तो देखो एक्साई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू K1 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस K स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे कर दिया अपन ने। ठीक है, इक्वल्स टू K1 की वैल्यू पुट करी तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो 2me प्लस v0 बटे h क्रॉस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है ही, ये लो ए स्क्वायर, और प्लस, अब प्लस है नहीं वहाँ पर, यहाँ प्लस लिया है तो वहाँ माइनस है, तो ये क्या हो गया माइनस 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, एक्साई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर बराबर, इसको सोल्व किया तो ई वाली टर्म तो कट जाएगी, ये अपने पास में क्या आ गई 2mv0 ए स्क्वायर और बटे एच क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन क्या मान लेते हैं गामा स्क्वायर, क्या मान लिया अपने गामा स्क्वायर या आर स्क्वायर, यानी एक्साई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया दोस्तों गामा स्क्वायर। ठीक है ना, और वेर गामा स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, 2mv0 ए स्क्वायर अपॉन क्या होगी एच क्रॉस स्क्वायर, क्या आ गया एच क्रॉस एच। ये किसका समीकरण आ गया, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। किसके आगे, सर्कल की इक्वेशन है, वेयर गामा इक्वल्स टू कितना, गामा स्क्वायर इक्वल्स टू इतना, तो गामा इक्वल्स टू कितना हो गया 2mv0 ए स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर अंडर द रूट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्या होगी उस सर्कल की रेडियस, इसको अपन आर भी काउंट ले सकते हैं, क्योंकि सर्कल को अपन रेडियस को अपन आर से शो करते हैं, तो इसको अपन दोस्तों आर भी डिनोट कर सकते हैं कि ये क्या आ गई, एक सर्कल की इक्वेशन आ गई। समझो आ गई बात। अब अपन को देखना है कि भाई बाउंड स्टेट किस हिसाब से अपन बाउंड स्टेट लेंगे, किस हिसाब से बाउंड स्टेट को अपन मेजर करेंगे। तो देखिए बाउंड स्टेट के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपने पास में ये आ गई, एक तो x 10x का ग्राफ आ गया और उसमें एक सर्कल का ग्राफ है, तो अपन करेंगे कैसे ग्राफिकली। तो देखिए सबसे पहले अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब वैसे तो 10x ओड फंक्शन है, लेकिन x मल्टीप्लाई होते ही ओड इंटू ओड क्या हो गया, इवन हो गया। वैसे x 10x का मैंने ग्राफ आपको बनाए हैं, बताए हैं, 2 क्लासें मैंने ली हैं ग्राफ की, वहाँ से आप x 10x का ग्राफ देखिएगा, वो ऐसा ही ग्राफ आएगा जो अपन अभी बना रहे हैं। ये अपने पास में इक्वेशन आ गई, एक्साई स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो अपन ने पोटेंशियल लिया है दोस्तों, उसकी विड्थ है -a से +a। बस इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि -a/2 से +a/2 करोगे तो सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये किसके लिए है, -a से +a की रेडियस के लिए। छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, क्वेश्चन अपना गलत हो सकता है। तो अब अपन को क्या बनाना है दोस्तों, ग्राफ किसका बनाना है, एक्साई 10 एक्साई का, एक्साई 10 एक्साई का ग्राफ बनाना। तो देखिए ठीक है भाई, ये नीटा और ये क्या है भाई एक्साई, नीटा और एक्साई। अपन बात किसकी कर रहे हैं, इवन पेरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं 10 का ग्राफ है तो ये बना देता हूँ, दैट इज π/2 0 π/2। अपन ये अपनी इच्छा से ले रहे हैं इतनी अमाउंट, ये पाई। ठीक है, फिर पाई के बाद में ये कितनी आ जाएगी भाई 3 π/2। ठीक है, 3 π/2 के बाद में क्या आ जाएगा भाई
2 पाई के बाद में क्या जाएगा, 2 पाई के बाद में कितना आ जाएगा 5 पाई बट्टे 2, और 5 पाई के बाद में कितना आ जाएगा, एक और बना लेता हूँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 पाई, और समीकरण है एक्साई और नीटा में। अपनी जो इक्वेशन है, ये ग्राफ जो बना रहे हैं वो किस में बना रहे हैं दोस्तों, नीटा और एक्साई में ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। एक्साई और नीटा में ग्राफ ये बन रहा है, समझ गए बात को। अब अपन इवन है, पैरिटी इवन है, क्योंकि अपन एक्साई टेन एक्साई का ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ बन गया 0 पे, फिर पाई बाई 2 पे नहीं आएगा, पाई पे आएगा, फिर 2 पाई पे आएगा, ठीक है भाई, और फिर 3 पाई को ऐसा पढ़ा रहने दो। अपन ने जो ग्राफ बना दिया वो कहाँ है, ये आ गए, ये आ गए, ठीक है। अब मैं रेडियस का कोई सर्कल भेजता हूं। यहां पर जो गामा स्क्वायर है, जो रेडियस है वो कितनी है दोस्तों, 2mv0a स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो गामा इक्वल्स टू अंडर द रूट 2mv0a स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, h क्रॉस स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें ग्राफ ऐसे रेडियस का सर्कल बना रहा हूं, जैसे मैंने बनाया ये, ठीक है। तो ये देखो, यहां इस ग्राफ को यहां काट दिया है रेडियस, तो ये दोस्तों क्या होगी, एक बाउंड स्टेट होगी, 0 से पाई बाई 2 में एक बाउंड स्टेट। फिर अपन दो और यहां रेडियस बनाए तो भी एक ही बाउंड स्टेट है, देखिए एक बार काट रहा है इसको, जितनी बार काटे, फिर देखो 0 से पाई के बीच में भी देखो तो भी ये एक बार ही काट रहा है, फिर पाई और आगे पाई के बीच में ही है तो भी ये एक बार ही काट रहा है। लेकिन जब ये इसके आगे जाने लगेगा ऐसे, तब ये एक तो यहाँ काटेगा और एक यहाँ काटेगा, यानी 2 इसको काटेगा, तो 1 2, ये तो एक एक बाउंड स्टेट है, और ये यहाँ पर क्या आ गई दोस्तों, 2 बाउंड स्टेट हो गई। फिर ये आगे 2 पाई तक देखो 2 ही रहेंगी, 2 बार ही काटेगा। लेकिन 2 पाई से आगे जब ये जा रहा है, ये देखो यहाँ जाएगा, तो कितनी, एक तो ये काट दिया इसने, एक ये काट दिया और ये काट दिया, अब कितनी बाउंड स्टेट होगी, 3 बाउंड स्टेट होगी। तो कहने का मतलब सर्कल का अपना जो ग्राफ जितनी बार भी 10x वाले ग्राफ x 10x के ग्राफ को काटेगा, वो उसकी क्या हो जाएंगे, बाउंड स्टेट हो जाएंगी। तो देखिए अब अपन इसको लिख दे रहे हैं, इफ गामा की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो त्रिज्या की, अलग अलग त्रिज्या के अपन ने सर्कल खींचे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो गामा ये रेडियस है, फिर ये रेडियस है, फिर ये रेडियस, तो गामा रेडियस है। तो गामा की वैल्यू क्या है, 0 से किसके बीच में है भाई, पाई के बीच में। देखो 0 से पाई के बीच में है, तो ये एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ है, तो एक बार काटेगा, तो किसके बीच में है दोस्तों, पाई तक। तो क्या होगी, एक बाउंड स्टेट होगी, क्या होगी, एक बाउंड स्टेट, एक बार ही काट रहा है तो एक बाउंड स्टेट होगी। और अपन इवन की बात कर रहे हैं तो इसको अपन बोल सकते हैं इवन बाउंड स्टेट, ठीक है। दूसरी बार देखो, पाई से कहां तक भाई, पाई से 2 पाई तक, पाई से 2 पाई तक, तो पाई से 2 पाई तक 2 बार काट रहा है, देखो ये बीच में आ गया। तो जब गामा की वैल्यू पाई से कितने के बीच में, वही 2 पाई के बीच में होगी, तो कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, तो कितनी बाउंड स्टेट होंगी, 2 बाउंड स्टेट होंगी। क्या होंगी दोस्तों, 2 बाउंड स्टेट। फिर 2 पाई से आगे देखो, 2 पाई से 3 पाई के बीच में काट रहा है, तो 2 पाई से गामा 3 पाई के बीच में काट रहा है, तो कितनी बाउंड स्टेट हो जाएंगी, 3 बाउंड स्टेट हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3 बाउंड स्टेट हो जाएंगी। और ये किसके लिए, इवन के लिए है। तो जनरल अपन क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं इसके लिए, जनरल बाउंड स्टेट के लिए, इवन के लिए, तो क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला एन ई का मतलब है दोस्तों इवन, एन का नंबर है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, एन ई -1 इंटू पाई, और ये क्या हो जाएगा गामा, और इक्वल्स टू एन ई पाई। ये क्या है, फॉर एन ई बाउंड स्टेट, किसके लिए है, फॉर एन ई बाउंड स्टेट, किसके लिए भाई, फॉर एन ई बाउंड स्टेट। ये जो आपने लिखा है, जैसे n बराबर अपन 1 करें, तो n बराबर 1 करें तो देखो 0 हो गया, और ये क्या हो गया, पाई हो गया। तो 0 से पाई में कितनी है, एक ही आएगी, n ई बराबर 1 करेंगे,
2 करेंगे यानी बराबर, तो 2 - 1 यानी पाई से कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है ना। 3 करेंगे तो 3 पाई यानी 2 पाई से 3 पाई एंड सो ऑन। तो ये किसके लिए है, इवन बाउंड स्टेट के लिए। किसके लिए है, इवन बाउंड स्टेट के लिए ये बात अपन कर रहे हैं। देखिए एंड फॉर ओड पैरिटी, ओड पैरिटी के लिए बात कर रहे हैं। ये तो अपन किसके लिए थे, इवन पैरिटी के लिए अपन ने बात की, इवन पैरिटी के लिए अपन ने बाउंड स्टेट की बात की। फॉर ओड पैरिटी देखो -k1 कोट k1 इंटू ए बराबर क्या था, k था, ठीक है। दोनों तरफ इसमें भी a का मल्टीप्लाइंग इन बोथ साइड बाई k, तो -k1 इंटू ए कोट k1 इंटू ए बराबर k इंटू ए का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें अपन ने मान लिया वही लेट xi इक्वल्स टू वही k1 इंटू ए एंड नीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k इंटू ए। दोनों को वर्क करके जोड़ दो, तो ये तो क्या आ गई -xi कोट xi बराबर नीटा, ठीक है। और ये अपने पास में xi स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर वही है, वही रेडियस है। गामा स्क्वायर बराबर कितना है 2mv0 a स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात हो गई है, -xi कोट xi बराबर क्या हो गया नीटा हो गया, xi स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए अपन ग्राफ बनाए, तो वो अपना इसको मैं मिटा देता हूँ, ग्राफ बनाए। ठीक है, ये नीटा और ये क्या है दोस्तों xi, ठीक है। इसमें वही π/2 पाई 3π/2 2 पाई और 5π/2, ठीक है। ग्राफ वही π/2। अब की बार अपन बना रहे हैं xi -xi tan xi सॉरी कोट xi, इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये आ गया। फिर 3π/2 पे इन्फिनिटी होगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिए अपन काटेंगे पाई तक तो 1, फिर 3 पाई तक 1, ठीक है। फिर काटेंगे तो सर्कल 1 आ गया और अब 2 आ गया, फिर एंड सोन आगे ग्राफ बनते जाएंगे, बाउंड स्टेट बढ़ती जाएंगी। तो इसको अपन ने देखो ध्यान से π/2 से गामा 3π/2 तक, 3π/2 तक कितनी बार काट रहा है भाई, एक बार ही काट रहा है ना, तो ये हो जाएगी 1 ओड के लिए है ये, ओड पैरिटी के लिए। किसके लिए है दोस्तों, ओड पैरिटी के लिए। तो π/2 से गामा 3π/2 तो 1 ओड बाउंड स्टेट, क्या हो जाएगी 1 ओड बाउंड स्टेट। फिर 3π/2 से गामा 5π/2 कितनी हो जाएगी 2 ओड बाउंड स्टेट, ठीक है। और इन जनरल यदि अपन लिखना चाहें ओड बाउंड स्टेट के लिए, तो इन जनरल वी कैन राइट फॉर्मूला फॉर ओड बाउंड स्टेट। इसी फॉर्मूले को अपन लिख रहे हैं, ओड का मतलब ओ, तो NO - 1/2 इंटू पाई, ठीक है, ये पाई है भाई, और गामा NO + 1/2 और इंटू पाई। ये ओड बाउंड स्टेट निकालने के लिए दोस्तों अपने पास में होगी। ये किसके लिए होगी, फॉर वेयर NO क्या है, नंबर ऑफ ओड बाउंड स्टेट। क्या है दोस्तों, NO नंबर ऑफ ओड बाउंड स्टेट, ठीक है। अब अपन इवन के लिए निकाल ली, ओड के लिए निकाल ली, लेकिन मान लो कई बार दोस्तों अपन को कह दे कि भाई एक साथ ही निकालो,
टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट अपन निकालना चाहें तो देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट एक साथ, कि भाई अब दोनों ग्राफ हो गए अपने पास में, एक तो इवन पैरिटी के लिए हो गए और एक किसके लिए हो गए दोस्तों, ओड पैरिटी के लिए अपने पास में हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट, इसमें इवन भी आ जाएगा और ओड भी आ जाएगा। तो कैसे अपन निकालेंगे, तो देखो ये एक्साई और ये नीटा, ठीक है, वही ग्राफ π/2 पाई 3π/2 3π/2 के बाद में 2π के बाद में 5π/2 और एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो कि इसमें मैं जो इवन पैरिटी वाला है उसको तो रेड से बना देता हूं, ये तो इवन पैरिटी है, ठीक है, इवन पैरिटी वाला, ये 0 पे आ रहा है, फिर पाई पे आएगा, ठीक है, फिर 2π पे आएगा। ये तो दोस्तों क्या है, इवन पैरिटी, यानी रेड कलर का मार्कर यूज किया है वो किसके लिए है, इवन पैरिटी के लिए। किसके लिए है दोस्तों, इवन पैरिटी के लिए, हो गया इवन पैरिटी के लिए। और जो ओड पैरिटी के लिए है उसको मैं बना देता हूं ग्रीन से। ओड पैरिटी देखो यहां पे, ये लो, ये ग्रीन से, ये भी क्या हो गया, ग्रीन से, ठीक है, और आगे वाला भी क्या हो जाएगा, ग्रीन से, आगे वाला आएगा। तो ये ग्रीन, ये क्या है दोस्तों, ओड पैरिटी। जो अभी अपन ने अलग अलग ग्राफ बनाए थे उनको अपन ने कंबाइन बना लिया, ठीक है। अब अपन ने सर्कल अपन प्लॉट करें तो देखो यहां से देखिए, ये एक जगह काट दिया, फिर π/2 तक एक जगह, फिर ये देखो एक बार काटा, यानी एक ओड है, एक क्या है, इवन है, फिर ऐसे अपन काटे तो ये देखो एक तो इवन होगी और दूसरी क्या होगी, ओड होगी, एंड सो ऑन, इसी हिसाब से आगे चलते जाएंगे। ये तो इनको अपन कंबाइन अपन लिखना चाहें कि भाई पूरे सिस्टम के लिए अपन लिखना चाहें बाउंड स्टेट, तो क्या होगी, 0, देखो 0 से गामा π/2 तक, ठीक है, 0 से गामा और π/2 तक, तो क्या होगी, एक बाउंड स्टेट होगी। क्या होगी दोस्तों, 1 बाउंड स्टेट, एक ही है, एक बार ही काट रहा है तो 1 बाउंड स्टेट। फिर π/2 से गामा कहां तक भाई, पाई तक, π/2 से पाई तक, तो π/2 से 2 होगी, तो अपन ने क्या कह दिया, 2 बाउंड स्टेट। क्या होगी, 2 बाउंड स्टेट। पाई से गामा कहां तक भाई, 3π/2 से, तो कितनी होगी, 3 बाउंड स्टेट होगी। कितनी होगी दोस्तों, 3 बाउंड स्टेट होगी। इसी प्रकार से इन जनरल वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे अपन, n-1 π/2 से गामा इक्वल्स टू किसके बीच में, n-1 π/2 से गामा की वैल्यू कितनी, n π/2 तक, ठीक है ना, फॉर n बाउंड स्टेट। अब इसमें ये जरूर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी इवन होगी कौन सी ओड होगी। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया, n-1 π/2 से गामा और n π/2 फॉर n बाउंड स्टेट अपने पास में दोस्तों आ गई है, ठीक है। तो यहां तक अपन को ये क्वेश्चन अपन को करना है दोस्तों, और आगे भी अपन इसी हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। एक क्लास इसकी मैं और लेऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाऊंगा। यहां तक आपको इसको, यदि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। अपन इसको यहां से अपन आगे से और स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स।